वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। अनीता ने अलग अलग लंबाइयों की पाइप से वाद्य यंत्र बनाए हैं। पाइप की लंबाई सेंटीमीटर व ध्वनि का स्वर मान पिच चक्र प्रति सेकंड के बीच गणितीय संबंध को निम्नांकित सारणी के आलेख में प्रदर्शित किया गया है। तो पहला पंक्ति में हमें दिया हुआ है ध्वनि का स्वर मान और दूसरा पंक्ति में दिया है पाइप की लंबाई, लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है, और हमें आलेख दिया यानी कि ग्राफ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया यानी कि दो पार्ट में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट क्या पूछा गया है कि 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो देखिए ग्राफ देखिए जो आलेख दिया हुआ है, तो 160 हम कहां देखेंगे, वाई में, है ना, क्योंकि हमें क्या देखना है, वाई में क्या है, चक्र प्रति सेकंड, है ना, स्वरमान। तो 160 में कौन सा लाइन ऐसा है यानी कौन सा बिंदु जो x के लिए बना है। तो देखिए 160 से अगर हम देखेंगे यानी कि 200 से थोड़ा कम, ठीक है, 200 से कम और 100 से ऊपर। देखिए ग्राफ बुक में दिया हुआ है, वहां देखिए 200 से कम अगर हम देखेंगे तो अगर देखिए तो 32, है ना, 32 में आ रहा है वो पॉइंट, ठीक है, 32 में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 32 और सेंटीमीटर है तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 160 चक्र प्रति सेकंड कब होगा, जब 32 सेंटीमीटर होगा तब x का वैल्यू। क्लियर है ना, मतलब y का वैल्यू हमें दिया था, उस y के वैल्यू में x का वैल्यू क्या है ये पूछा गया था। क्लियर है, ग्राफ देख के आलेख देख के हम बता सकते हैं। फिर इसी का सेकंड क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप। अब 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप यानी कि x का मान दिया, x एक्सिस वाला मान दिया ना, x का मान दिया, y का मान फाइंड करना है। तो x का मान 60 पे y का मान क्या है वो बताना है। तो देखिए कितना है, 80, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होगा, 60 के अगर सीधा में देखिए तो 80 पर है जो लाइन वहां पे मैच खा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 80 चक्र प्रति सेकंड। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नीचे ए और बी दो सारणियों दी गई है, दो सारणी दिया हुआ है, उनमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचिए। हमें इसका दोनों का आलेख बनाना है यानी कि ग्राफ बनाना है, ठीक है, और जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नियत है। नियत यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है ना, दोनों का स्लोप अगर बराबर होगा तो नियत होगा और अगर नहीं होगा बराबर तो नियत नहीं होगा, अनियत होगा। क्लियर है ना। तो देखिए हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। तो एक काम करता हूं मैं, इसका ग्राफ जो है वो माइनस में है क्या, माइनस में तो नहीं है, सभी प्लस में, तो यही पे ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्राफ बनेगा x अक्ष का, ये होगा y अक्ष का। क्लियर है ना। और x अक्ष में हम क्या रखेंगे, ऊपर का पंक्ति जिसमें मिनिमम क्या है 2 और मैक्सिमम क्या है 10, है ना। और दोनों को देखकर हमें बनाना है क्योंकि ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा जिसका लाइन इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसी एक ग्राफ के अंदर दोनों सारणी का, दोनों टेबल का जो लाइन है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या 1 है, सबसे बड़ा संख्या 10 है, ठीक है, x एक्सिस में। तो x एक्सिस में हम 1 से लेकर 10 तक जाते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 0। अब y का अगर बात करें तो 4 पाई यानी कि पाई से लेके 25 पाई तक गया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 2 पाई का कांस्टेंट गैप रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई और 14 पाई, 16 पाई हो जाएगा, फिर 18 पाई, फिर हो जाएगा 20 पाई, ये हो जाएगा 22 पाई। कहाँ तक जाना है हमें, हमें जाना है 25 पाई तक। तो थोड़ा ग्राफ और बड़ा होगा, तो 24 पाई, 26 पाई, 25 दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखिए सारणी ए देखिए, ठीक है ना, टेबल ए देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है, जो पॉइंट्स है उसे मिलाते हैं। पहला क्या है 2,4 पाई, यही होगा क्योंकि x का मान 2 है और y का मान 4 पाई है। तो 2,4 पाई यहाँ पे आएगा बिंदु। फिर दूसरा 4,8 पाई, 4,8 पाई पे यहाँ पे आएगा वैल्यू। फिर 6,12 पाई, तो 6,12 पाई। फिर 8 16 पाई, तो 8 और 16 पाई लगभग यहाँ पे आएगा। और 10 और 20 पाई, 10 और 20 पाई यहाँ पे आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना है वो सारणी ए का है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सारणी ए, इसका रेखा बना हुआ है। अब सारणी बी का भी देखते हैं। तो क्या है 1 और पाई, तो 1 इसका और इसका पाई, तो 2 पाई है तो पाई यहाँ पे होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरा 2 और 4 पाई, तो 2 और 4 पाई
ये आएगा यहीं पे आएगा 2 और 4 पाई, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। और फिर उसके बाद 4 और 8 पाई यहाँ पे, तो ठीक है ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या है, 3 और 9 पाई, 3 और 9 पाई लगभग यहाँ पे आएगा 8 के ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका कुछ ऐसे बन रहा है स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं 4 और 16 पाई, 4 और 16 पाई यहाँ पे आएगा। फिर 5 और 25, 5 और 25 पाई यहाँ पे आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया सेकंड सारणी के हिसाब से रेखा, और ये सारणी ए के हिसाब से, तो सारणी बी, सारणी ए, क्लियर है। अब ये ग्राफ तो आ गया, ये आलेख आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आलेख को कंप्लीट करने के लिए ये क्या x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिख लेंगे। तो ऊपर देखिए x क्या रिप्रेजेंट करे, वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमें यहाँ पे लिखना है। और y में क्या लिखना है, वृत्त की परिधि, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये तो हो गया, यहाँ मेजरमेंट लिख लेंगे, पैमाना, तो पैमाना में क्या लिखेंगे, ये एक, उसके हिसाब से मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पैमाना भी लिख लेंगे, क्लियर है ना। तो पैमाना लिख लेना, और x एक्सिस y एक्सिस में क्या लिखना है वो लिख लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो बताने की डबल बताने की जरूरत नहीं है। और अब देखिए ये तो हो गया, और क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन नंबर 8 में कि नियत है कि नहीं। तो नियत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी ए का स्लोप निकालेंगे, सारणी ए का ढाल क्या होगा, y इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m ऑफ a यानी कि सारणी a, तो y2 क्या होगा, तो सारणी a का कोई भी बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु। तो सपोज सारणी a का पहला बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ये था, दूसरा बिंदु क्या था 4,8 पाई, और पहला बिंदु क्या था, ये था 2,4 पाई, ठीक है ना। अब हम क्या लेंगे, y2 क्या हो जाएगा 8 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस y2 माइनस y1 होता है, y1 क्या है 4 पाई अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, m ऑफ a, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 2, 2 2 जो 4 यानी कि 2 पाई आ गया, क्लियर है ना। ये तो हो गया 2 पाई। अब सारणी b का ढाल निकालते हैं, सारणी b का ढाल जिसे हम लिख सकते हैं m ऑफ b इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सारणी b का कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये क्या होगा 3, ये होगा 9 पाई, क्लियर है ना, 8 के ऊपर 9 आएगा, तो यही पॉइंट रहा होगा, ठीक है। अब y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कि 9 पाई माइनस 4 पाई, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 1, तो m ऑफ b। अब देखो m ऑफ b जो आ रहा है वो m ऑफ a भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, m ऑफ a इज नॉट इक्वल टू m ऑफ b, अतः यह अनियत है, या फिर हम लिख सकते हैं नियत नहीं है, ठीक है, अनियत है, या लिख लेंगे कि नियत नहीं है, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 8, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो ग्राफ के हिसाब से एग्जैक्ट तो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि जो ग्राफ दिया है बुक में दिया हुआ है और बुक में स्पेस कम है, ठीक है ना, तो वो क्लियरली डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैं आंसर बताऊंगा उसी को आप प्रेफर करना, ठीक है, उसी को आप मानकर चलना। तो देखिए क्या दिया है, किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े ग्राफ द्वारा दर्शाए गए। तो ग्राफ दिए वाई एक्सिस पर तापमान है, एक्स एक्सिस पर समय है, ठीक है, टाइम और टेम्परेचर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। तो ग्राफ को देखिए, सुबह 6 बजे यानी कि समय, तो एक्स एक्सिस का मान जब 6 था, ठीक है, 6 बजे था, तो वाई क्या था, तो देखिए क्या था 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको 24 डिग्री सेल्सियस। देखिए बुक में क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन आपको क्या मानकर चलना है, 24 डिग्री सेल्सियस मानकर चलना है, ठीक है, वो इसका क्लियर आंसर होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, दोपहर
बाद 3 बजे का तापमान कितना था? तो 3 बजे देखिए x का मान जब 3 था, 3 PM, तो y का मान क्या था? 31 डिग्री। ठीक है, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसी को प्रीफर करना, उसी को मानकर चलना है, क्योंकि बुक में जो ग्राफ है वो क्लियर नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में मान लो अगर ये आ भी गया तो आपको ग्राफ क्लियर बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था? तो 30 डिग्री यानी कि y का मान जब 30 था तब x का मान क्या था? तो देखिए 30 के समय 6 था। ठीक है, 6 AM हम ये बोल सकते हैं, सुबह का 6 बजे। PM नहीं, देखो PM भी दिया हुआ लेकिन हमें AM में देखना है। ठीक है, 6 AM था, तो AM PM लिखना जरूरी है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या दिया हुआ है? आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा? तो 12 बजे आधी रात यानी कि 12 AM है ना, रात का 12 बजे मतलब कि 12 AM होता है, तो 12 AM में वैल्यू क्या रहा होगा वो हम देखते हैं। तो कितना था वो? 25 के जस्ट ऊपर, यानी कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन इसका। देखिए क्या दिया हुआ है, रात 9 बजे तापमान कितना रहा होगा? तो रात 9 बजे यानी कि 9 PM, तो 9 PM को x का मान कितना था? 25 डिग्री। ठीक है ना, देखिए 9 PM को अगर हम देखेंगे तो 25 डिग्री के सीधे में आएगा वो, इसका मतलब ये हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? इसी आंसर को आपको प्रीफर करके चलना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। एक शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया, इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दिए हुए ग्राफ द्वारा निम्नलिखित सवालों के जवाब खोजिए। ग्राफ हमें दिया है, ग्राफ को देखकर इस क्वेश्चन से उसका आंसर देना हमें। पहला पार्ट, सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना पाया गया? तो देखिए सुबह 8 बजे यानी कि 8 AM, तो 8 AM में y का मान कितना है? तो 8 AM में y का मान है 16 ppm, सॉरी 160 ppm। ठीक है ना, 160, तो क्या होगा? 160 ppm। ठीक है, ppm इसका यूनिट है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ है? प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय दर्ज? तो सबसे हाईएस्ट कब गया ग्राफ, कौन से टाइम पर गया है? तो सबसे पहला यानी कि 1 AM। ठीक है, रात को 1 बजे 1 AM हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो देखिए तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ इसका, दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का स्तर कितना रहा? तो दोपहर यानी कि 4 PM, तो 4 PM को x का वैल्यू कितना था? तो 4 PM को x का वैल्यू 150 ppm था। ठीक है, तो क्या होगा? 150 ppm। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या दिया, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर रहा? तो सबसे पहले दोपहर 12 बजे यानी कि 12 PM और 6 PM, ये दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए 12 बजे कितना था? तो 12 बजे था 220 ppm था 12 बजे, फिर उसमें माइनस कर देंगे क्योंकि अपने को अंतर फाइंड करना है, डिफरेंस। और 6 बजे, तो 6 बजे कितना था? 140। ठीक है ना, देखिए ग्राफ को, तो ग्राफ में आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80 ppm। तो सुबह का 12 बजे से दोपहर का दोपहर का 12 बजे से शाम 6 बजे तक का जो प्रदूषण में जो अंतर आया था वो 80 ppm आया। क्लियर है? अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? रात 1 बजे यानी कि 1 AM है ना, 1 AM में देखते हैं y का वैल्यू कितना था? 240। तो 240 माइनस, क्योंकि हमने को गिरावट यानी कि डिफरेंस ही फाइंड करना है, 240 सुबह 4 बजे यानी कि 4 AM, तो 4 AM को कितना था वैल्यू? 170 था। देखिए ग्राफ को, ठीक है, तो 170। तो गिरावट कितना है वो हमें जानना है, तो कितना है? 70 ppm, क्योंकि अगर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 70 ppm। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना? देखिए बुक में जो ग्राफ दिया, जो आलेख दिया वो क्लियरली नहीं है। ठीक है, अब उतना वो ग्राफ भी नहीं है, अगर ग्राफ रहता तो क्लियर होता, लेकिन बुक में स्पेस प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और रफ में ग्राफ को उतना अच्छा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उतना अच्छे से क्लियर नहीं है वैल्यू। लेकिन जो वैल्यू मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो आंसर बताऊँ, उसी को आपको प्रीफर करके चलना है। क्लियर है? और वैसे भी अगर आपको बोर्ड में ये दिया जाएगा ये ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ग्राफ में क्लियरली डिफाइन किया जाएगा जहाँ पे वैल्यू पूरा क्लियर दिखे। समझ में आया ना? अगर ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ, क्लास 10th CG बोर्ड वाले के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन है ना, उसे दबा देना, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाले ऑप्शन में क्लिक करिएगा। थैंक यू। इसी के साथ यह अध्याय 7 कंप्लीट। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए
और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।